Hello बच्चों, let's read the question. The question says stomata open during daytime because the guard cells dash. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो स्टोमाटा है ना वो दिन में ओपन होता है क्योंकि गार्ड सेल्स क्या करते हैं। तो बेसिकली हमें की कॉन्सेप्ट में बताना है कि पहले तुम समझते हैं कि गार्ड सेल्स होते क्या है एंड देन हम बता सकते हैं कि उनका शेप क्या होता है और उनका क्या मेन रोल होता है। सो व्हाट आर गार्ड सेल्स बच्चों? गार्ड सेल्स वो सेल्स हैं, दे आर द सेल्स जिनका काम क्या होता है, दे सराउंड द स्टोमाटा। ठीक है, अब ये स्टोमाटा को सराउंड कर रहे हो, जैसे इनके नाम में ही हमें पता चल रहा है कि नाम से क्या लग रहा है कि इनका काम क्या होगा। दे गार्ड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दे गार्ड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस चीज का? ऑफ द स्टोमाटा। स्टोमाटा को ओपनिंग और क्लोजिंग की जिम्मेदारी इनकी होती है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है जरा ये देख लेते हैं। ये कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट, दे contain chloroplast and carry out photosynthesis। और ये क्या करते हैं? they carry out photosynthesis। और क्या है? एंड ये क्या करते हैं? दे ऑल्सो फॉर्म शुगर, ये शुगर भी फॉर्म करते हैं व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल, जब भी सनलाइट अवेलेबल होती है, व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल। इसके साथ ही ये जो शुगर प्रेजेंट होती है ना बच्चों, ये जो प्रेजेंस ऑफ शुगर होती है ये इंक्रीज करती है ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को। शुगर इंक्रीज कर रही होती है ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो भी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको जो इंक्रीज करती है। इसके साथ ही साथ, एक सेकेंड, लेट मी राइट इट अगेन, इनसाइड द सेल। एंड ये गार्ड सेल्स जो है अब्सॉर्ब कर पाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो गार्ड सेल्स है वो क्या कर पा रहे हैं? गार्ड सेल्स एब्सॉर्ब कर पाते हैं वाटर एंड बिकम टर्जिड, एब्सॉर्ब वाटर एंड बिकम टर्जिड या फिर स्वॉलन, बिकम टर्जिड या फिर हम कह सकते हैं स्वॉलन रहते हैं। एंड जो स्टोमाटा है वो ओपन होता है ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ द गार्ड सेल्स। तो और इसी स्वेलिंग की ही वजह से जो स्टोमाटा है ना, स्वेलिंग की वजह से स्टोमाटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। यस, एंड वाइस वर्सा। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। और ये स्वेलिंग किसकी हुई? गार्ड सेल्स की हुई है। अभी हम सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमारा, वो क्या कह रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये कह रहा है कि जो स्टोमाटा है वो जो है थिन वॉल्ड है, इट इज थिन वॉल्ड। तो इसको हम समझ लेते हैं। अगर स्टोमाटा थिन वॉल्ड होगा तो क्या होगा? तो जो ओनली द आउटर लेयर्स ऑफ गार्ड सेल्स आर थिन। तो पहले समझते हैं कि जो आउटर लेयर होती है ना, ओनली आउटर लेयर ऑफ गार्ड सेल्स आर थिन। ठीक है, बट द इनर वॉल्स आर थिक। लेकिन जो इनर वॉल्स होती है वो थिक होती है, इनर वॉल्स आर थिक। एंड इसका कोई भी रिलेशन नहीं है विद द ओपनिंग और क्लोजिंग, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, कि बीन शेप्ड है, जो गार्ड सेल्स हैं वो बीन शेप्ड हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। गार्ड सेल्स बीन शेप्ड है इन डिकॉट्स, दे आर बीन शेप्ड इन डिकॉट्स, बट दीज आर डम्बल शेप्ड इन मोनोकॉट्स। लेकिन जब भी हम मोनोकॉट्स की बात करते हैं तो इनका जो शेप है इट इज डम्बल शेप्ड। ठीक है, और ये जो शेप है इसका कोई भी रोल नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि नो रोल ऑफ दिस शेप, इसका कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग में कंटेक्स्ट नहीं। तो ए और बी कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट। सी में कह रहा है कि गैशियस एक्सचेंज। तो जो गार्ड सेल्स हैं, gaseous exchange, so when we are talking about the guard cell students, तो ये गार्ड सेल्स हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैशियस रेगुलेशन में, ओपनिंग क्लोजिंग में। लेकिन ये जो है लेकिन इसका ना ओपनिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, कि गार्ड सेल्स हेल्प करते हैं
रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग बोथ दोनों को करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ। यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग की बात हो रही है, तो ये उससे कोई कंटेक्स्ट रिलेट नहीं करता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस शुगर और ऑर्गेनिक एसिड्स, ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ना स्टूडेंट्स, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ये फोटोसिंथेसाइज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं शुगर्स या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स, क्योंकि अभी हमने देखा ये जो शुगर होती है ना, ये ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देती है सेल्स के अंदर, और जो है गार्ड सेल अब्सॉर्ब करता है वाटर, एज रिजल्ट ये स्वॉलन या टर्जिट हो जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, फोटोसिंथेसाइज, फोटोसिंथेसाइज and produce sugar or organic acid. So I hope you have understood the final solution. Best of luck. Thank you.